विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आइए स्टडी करते हैं बीएससी थर्ड ईयर की फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 24। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कहाँ तक स्टडी कर लिया था? उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन बाय श्रोडिंगर, है ना। श्रोडिंगर के तरंग समीकरण जो थे उनके हम एनालिटिक गुण पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ा था हमने? भौतिक सार्थकता पढ़ी थी, है ना। क्या पढ़ी थी? भौतिक सार्थकता, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट था, चलिए हो गया। तो आज देखते हैं कि क्या है। आज जो नई हेडिंग है आपकी वो है कम्यूटेटर या कम्यूटेटिविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता या क्रम विनिमयक, यानी कि क्रम विनिमयक जो होते हैं वो क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, ठीक है। तो क्रम विनिमयक क्या होते हैं? किन राशियों को क्रम विनिमयक कहा जाता है? पहले तो ये जान लीजिए कि जो क्रम विनिमयक होते हैं वो संकारक होते हैं, ठीक है। यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम कम्यूटेटर पढ़ने वाले हैं क्रम विनिमयक, वो किसके प्रकार होते हैं? संकारक, ठीक है। कुछ संकारक होते हैं, उनको आप कुछ कंडीशन होती है तो वो अगर संकारक हैं, वो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, तब उन संकारक को आप क्या बोल सकते हो? कम्यूटेटर हैं, ठीक है। यानी कि ये क्रम विनिमयक हैं और ये क्रम विनिमयता रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संकारकों की हम क्रम विनिमयता कम्यूटेटिविटी का जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रम विनिमयक क्या होते हैं और क्रम विनिमयता का पालन ये किस प्रकार करते हैं, ठीक है। क्रम विनिमयक कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर क्या होते हैं देखिए जरा। क्रम विनिमयक जैसे कोई हमने दो ऑपरेटर मान लिए ए और बी, ठीक है। ए और बी कोई दो ऑपरेटर मान लिए, वो क्रम विनिमयक होंगे। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब हम उनको क्या बोलेंगे? ये क्रम विनिमयक है। देखिए जरा, माना देखेंगे इसमें, माना कोई दो संकारक, ठीक है। माना कोई दो ऑपरेटर है, कोई दो संकारक, ओपी का मतलब ऑपरेटर, ठीक है। एओपी तथा बीओपी। ऑपरेटर का मतलब ये एओपी का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर। तो कोई अपने दो संकारक मान लिए एओपी और बीओपी है, जिनकी क्रम विनिमयता को, जिनके क्रम विनिमयक को, अगर ये क्रम विनिमयक है तो इन्हें निम्न रूप में हम लिख सकते हैं। मान के चल रहे हैं पहले हम, ठीक है। जिनके क्रम विनिमयक को क्रम विनिमयक को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है क्रम विनिमयक को? देखिए जरा, स्मॉल ब्रैकेट में एओपी बीओपी, एओपी ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, माइनस बीओपी और एओपी, ठीक है। एओपी बीओपी माइनस बीओपी एओपी। अब आपसे तो ये पूछे कि यहाँ पर तो दो ऑपरेटर हमने ले लिए ए और बी, ओपी का मतलब ऑपरेटर है, ठीक है। तो उनको हमने इस प्रकार लिख दिया। अगर आपसे कोई केवल ये समीकरण दे, ये ब्रैकेट की वैल्यू लिख दे और आपसे पूछे कि ये क्या चीज़ है,
तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमयक रूप लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्रम विनिमयक रूप लिखा गया है। किसका? ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर का। ठीक है, निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, उपरोक्त रूप को संक्षिप्त रूप में भी लिखा जाता है। उपरोक्त, ठीक है, संक्षिप्त रूप में ए ऑपरेटर तथा बी ऑपरेटर का क्रम विनिमय। ठीक है, ये आ गया। तो एओपी तथा बीओपी का क्रम विनिमय ये लिखा गया। उपरोक्त रूप को आप किसके रूप में लिख सकते हो? संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। निम्न प्रकार लिख सकते हैं। संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। क्या होगा संक्षिप्त रूप? देखिए जरा। ये क्या है? ऊपर जो लिखा गया है एओपी और बीओपी का क्रम विनिमय, ये उसका संक्षिप्त रूप है। ये जो वैल्यू है इसका मतलब यही है। ठीक है, यानी कि एओपी और बीओपी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? एओपी, बीओपी, बीओपी और एओपी। ये ठीक है, क्लियर हो गया? एओपी बीओपी और तो ये इसका संक्षिप्त रूप है और इसका ये क्या है? फुल फॉर्म है ये। ठीक है, देखो अगर ये दोनों संकारक, कौन कौन संकारक? एओपी और बीओपी, एक हम शर्त लिखेंगे, उस शर्त को अगर ये संतुष्ट करते हैं, ये तो क्रम विनिमय रूप लिखे आए। अब हमें ये कन्फर्म करना है कि क्या ये दोनों संकारक क्रम विनिमयता का पालन करते हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संकारक एओपी और बीओपी कैसे हैं? क्रम विनिमयक हैं। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो फिर हम कह देंगे ये क्रम विनिमयक नहीं है। देखिए जरा, यदि संकारक एओपी तथा बीओपी निम्नलिखित प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं, निम्नलिखित प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं, तो एओपी तथा बीओपी क्रम विनिमयक कहलाते हैं। एओपी तथा बीओपी क्या कहलाएंगे? क्रम विनिमयक कहलाएंगे। क्रम विनिमयक कहलाएगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं। अब आप इसको उतार लेंगे। ठीक है, देखिए उससे साफ
चलिए देखिए कौन सी कंडीशन है वो। एओपी और बीओपी को जो क्रम विनिमय कम्यूटेटर जो फॉर्म है उसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। क्या वैल्यू आनी चाहिए, शून्य आना चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तब तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ऑपरेटर एओपी और ऑपरेटर बीओपी, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी दोनों कैसे हैं, क्रम विनिमयक संकारक हैं, यानी कि क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। ठीक है, या क्या होना चाहिए, बात ठीक है ना, ये और ये सेम है, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर। ठीक है, तब तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर एओपी और बीओपी कैसे हैं, क्रम विनिमय, अर्थात एओपी तथा बीओपी क्रम विनिमयता का पालन करेंगे। क्रम विनिमयता का पालन करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, ये आपकी शर्त होती है एओपी और बीओपी, अगर ये इनका जो क्रम विनिमय ग्रुप है वो अगर जीरो होगा तो ये क्या करते हैं, क्रम विनिमय कहलाते हैं आप। ठीक है, अब देखिए जरा थोड़ा सा एक और किसी भी डेरिवेशन टाइप से है, इसको हम लिख लेंगे, इसको हटा दूँगा। देखिए जरा, माना कोई तरंग फलन साइन, कोई हमने वेव फंक्शन ले लिया, क्या है, माना कि कोई तरंग फलन क्या है, साइन है, जिस पर एओपी तथा बीओपी संकारकों की एओपी तथा बीओपी संकारकों की संक्रिया कराने पर एओपी तथा बीओपी संकारकों की संक्रिया कराने पर आइगेन मान, क्या, आइगेन मान अल्फा तथा बीटा प्राप्त होते हैं। अल्फा तथा बीटा प्राप्त होती है। एक हमने कोई वेव फंक्शन मान लिया साइन, ठीक है, और ऑपरेटर आपके पास है कौन से, एओपी और बीओपी। इन ऑपरेटर एओपी और बीओपी का जब आप इस वेव फंक्शन पर ऑपरेट कराएंगे तो क्या आइगन वैल्यू मिलेंगे आपको, एओपी पे कराएंगे तो अल्फा मिल जाएगा और बीओपी पे कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो आइगन मान समीकरण क्या होगा, देखिएगा, आइगन मान अर्थात आइगन मान समीकरण से आइगन मान समीकरण क्या हो जाएंगे, जब हम एओपी को ऑपरेट कराएंगे साई पर तब हमको अल्फा मिलता है ना। देखिए क्या हो जाएगा, एओपी ऑपरेट साइन अल्फा साइन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अल्फा क्या है, आइगन वैल्यू है, एओपी ऑपरेटर साइन वेव फंक्शन। जब बीओपी को साई पर ऑपरेट कराएंगे तो क्या आइगन वैल्यू मिलती है, बीटा। क्या मिल गया ये हमें,
बीटा मिल गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ये हमारे पास है। अब समीकरण 1 में दोबारा से हमें BOP यानी कि बी ऑपरेटर है उसको हम उस पर ऑपरेट कराएंगे। देखिए समीकरण 1 में पुनः बी संकारक BOP की संक्रिया कराने पर BOP को ऑपरेट कराएगा, उस पर कराएगा तो क्या है, पहले लिख लीजिए BOP AOP और साइन, इधर लिख दिया, आगे आ जाएगा BOP AOP साइन, पहले से ये LHS में RHS में क्या आ जाएगा BOP और ये अल्फा ये साइन। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, आइगन वैल्यू है तो कांस्टेंट, तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा। अल्फा पर ऑपरेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटर का इफेक्ट जो पड़ता है वो फंक्शन में पड़ता है। देखिए BOP AOP साइन बराबर अल्फा BOP साइन। अब समीकरण 2 से BOP साइन बराबर क्या है, बीटा साइन, तो लिखते हैं समीकरण 2 से BOP AOP साइन बराबर क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा साइन। समीकरण नंबर आ जाएगा 3। देखिए जरा, ये हमने समीकरण 1 में जब ऑपरेट कराया बी ऑपरेटर को तो हमें ये इक्वेशन मिल गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको रूल करेंगे, अब हम इधर हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ। अब जिस प्रकार से समीकरण 1 को हमने सॉल्व किया उसी प्रकार से किसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 को। इसी प्रकार समीकरण 2 में पुनः AOP संकारक की संक्रिया कराने पर AOP संकारक की संक्रिया कराने पर, संक्रिया कराइए क्या आ जाएगा, AOP BOP साइन, तो बीटा साइन था तो पहले AOP और ये बीटा साइन, अगले स्टेप में बीटा आ जाएगा बाहर, AOP साइन समीकरण 1 से। क्या आ जाएगा, AOP BOP साइन बीटा अल्फा साइन, ये अल्फा बीटा 2 गुणा 3 3 गुणा तो बात ही की है। ठीक है, तो इसको आप अल्फा बीटा साइन लिख सकते हो। समीकरण नंबर आ गया 4। अब समीकरण 4 में से समीकरण 3 को क्या कर देंगे, आप घटा दीजिए, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले मैं इधर इसको हटा दूँ।
समीकरण 4 से तीन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, हटा दीजिए। तो क्या जाएगा, AOP BOP साइन माइनस BOP AOP साइन बराबर क्या आ जाएगा, 0। अल्फा बीटा और अल्फा बीटा साइन कॉमन आ जाएगा, साई 0 नहीं होगा, ठीक है ना। अल्फा बीटा कॉमन लेके उसको 0 करना, साई कॉमन लेके अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा उसको 0 करना, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर से लिखो, थोड़ा होगा समीकरण नंबर 5। और अब आपको पता है कि समीकरण 5 में साइन विल नॉट बी इक्वल 0, और दोनों को मल्टीप्लाई 0, तो कौन सी वैल्यू 0, ऑपरेटर वाली वैल्यू 0। बराबर। अतः स्पष्ट है कि संकारक AOP और संकारक BOP कैसे हैं, क्रम विनिमयक संकारक है, ठीक है। इसको लिखना है, लिख लीजिए पूरा। चलिए ठीक है, बता दे दो। लिख दीजिए, क्या लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि संकारक AOP और BOP कैसे हैं, क्रम विनिमयक संकारक है। ठीक है, AOP और BOP कैसे हैं, क्रम विनिमयक संकारक है, ठीक है। अब इसको हटा दे रहा हूँ, देखते हैं कुछ क्या है नया टॉपिक अपने पास। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है, अच्छा अभी बताते हैं। अच्छा, जब आप लोग शोर करते हैं तो आप जो है घर वाले, आप लोग क्या कहते हैं, तेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया है, क्या कहते हैं, तेरा दिमाग या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसी पर आधारित अपना टॉपिक है अपभ्रष्टता। क्या है अपना टॉपिक, अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता। अब ये हेडिंग भूलोगे नहीं, ठीक है। तुम्हें घर वाले इस हेडिंग का रोज नाम ले लेते होंगे, लगभग दिन में 3-4 बार, है ना। तो वही हेडिंग है अपभ्रष्टता, डीजेनरेसी। चलिए, क्या होती है अपभ्रष्टता।
अपवर्षता होती है, समझिए पहले इसको डीजनरेसी को, कि कोई जो एक आइगन मान, कोई एक ऑपरेटर है, कोई एक संकारक है, उसको आप अलग अलग तरंग फलन, अलग अलग वेव फंक्शन, जैसे psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, कई सारे अलग अलग क्या है तरंग फलन है, तो उन पर जब ऑपरेट कराओगे, संकारक एक ही है, ध्यान रखना, ऑपरेटर एक ही है, वेव फंक्शन क्या है अलग अलग है, तो जब आप उस ऑपरेटर को उन सभी अलग अलग तरंग फलनों पर क्या कराएंगे, ऑपरेट कराते हैं, तो ऑपरेट कराने में क्या आपको ये पता है कि जब कोई ऑपरेटर वेव फंक्शन को ऑपरेट कराते हैं तो आइगन वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि जब एक संकारक को अलग अलग तरंग फलनों पर ऑपरेट कराया जाता है तो समान आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, समान आइगन मान मिलना चाहिए। यही जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, डीजनरेसी या अपभ्रष्टता कहलाती है, ठीक है। बस छोटी सी लिटिल स्मॉल डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, तो उसको आप लिख लेंगे और मैं इस पर पहले लिखा देता हूँ, ठीक है। लिखिए, किसी संकारक ए को, ठीक है, डीजनरेसी है, जब किसी एक संकारक को, ऐसे लिखो, ये मैं लिख दूँ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, जब किसी एक संकारक को अलग अलग या विभिन्न आइगन फलन, विभिन्न आइगन फलनों पर जब एक संकारक की को भी देखें की करूँगा ना तो गलत से रहेगा, कि विभिन्न आइगन फलनों पर संक्रिया कराते हैं तब प्राप्त आइगन मान समान होने चाहिए, तब प्राप्त आइगन मान कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यह अवस्था अपभ्रष्टता कहलाती है। यह अवस्था क्या कहलाती है, अपभ्रष्टता कहलाती है। समझ लीजिए इसको, ऑपरेटर एक ही है, तरंग फलन या आइगन फलन अलग अलग है, ऑपरेट कराओगे सेम मिलना चाहिए क्या, आइगन मान, कंडीशन क्या हो जाएगी, वो आपकी डीजनरेसी यानी अपभ्रष्टता हो जाएगी, ठीक है। ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता होती है, उसको पढ़ाएंगे जब लास्ट यूनिट होगा, उसमें ये टॉपिक आता है कि ऊर्जा स्तरों में अपभ्रष्टता, डीजनरेसी इन एनर्जी लेवल्स, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है लास्ट यूनिट में, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वगैरह, उसमें ये चीज़ें हैं, देखिए। तो यह अवस्था अपभ्रष्टता कहलाती है। उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई एक हमने ऑपरेटर AOP मान लिया, तो AOP ऑपरेटर मान लिया, तो AOP psi1 अल्फा psi1, AOP psi2 अल्फा psi2, AOP psi3 अल्फा psi3, AOP psi अल्फा psi। ये सब क्या है, आपकी डीजनरेसी की कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, छोटी सी डेफिनेशन ये कि अपभ्रष्टता क्या कहलाती है, ये है आपकी अपभ्रष्टता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है।